केदारनाथ में चारों ओर तबाही का मंजर है। शिवधाम सूना पड़ा है। तबाही के 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी महादेव के धाम को बसाने में काफी वक्त लग सकता है। केदारनाथ में तबाही के बाद की ये तस्वीर है जो मन में खौफ पैदा करती है। केदारनाथ पहुंचने की बात तो छोड़िए, वहां तक पहुंचने का रास्ता ही अब इतना खतरनाक हो चुका है कि जरा सी गलती करने पर ही कोई बड़ा हादसा हो सकता है। केदारनाथ के हालात तबाही के 1 महीने बाद की है। केदारनाथ में आई कुदरत की तबाही के बाद कुछ चीजें ऐसी भी बची हैं जिसको देखकर लगता है कि आज भी कोई चमत्कारी शक्ति यहाँ पर मौजूद है। कुछ ऐसे मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें ये आपदा छू भी नहीं पाई है। आप मेरे ऊपर देख सकते हैं, साफ तौर पर कहा जाता है कि केदारनाथ के दर्शन करने से पहले भैरव बाबा के दर्शन करने अनिवार्य होते हैं, और ये वो केदारनाथ बाबा के दरबारी भैरव बाबा का ये मंदिर है जो आज भी शानो शौकत से खड़ा हुआ है, मानो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं हो। और ऐसा ही जो है केदारनाथ के जस्ट बगल में एक कुंड है, वो भी पूरी तरह से सुरक्षित है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं हम केदारनाथ के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और केदारनाथ का मंदिर भी बिल्कुल सुरक्षित बताया जा रहा है। हालांकि हम पास जाकर इस पूरे सैलाब के मंजर को देखेंगे, और साफ तौर पर मैं आपको वो बाजार दिखाना चाहूंगा जहां से जो घोड़े का अस्तबल हुआ करता था, ये पूरा का पूरा बाजार हुआ करता था। आप साफ तौर पर देख सकते हैं आज पूरा का पूरा यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कभी यहाँ पर जो है जो भक्तगण आते थे वो यहाँ पर रुकते थे, खरीदारी करते थे, लेकिन आज पूरा का पूरा जो मार्केट है वो पूरे के पूरे जो घोड़े के अस्तबल हैं वो तबाह हो चुके हैं। जानमाल की नुकसान के साथ साथ जो पूरे के पूरा ये मार्केट है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और आप जस्ट पीछे देख सकते हैं, मैं अपना कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि कितने बड़े बड़े बोल्डर आए हैं। आप उस दिन की तबाही का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुदरत के सामने जो भी आया वो सबको समेटते हुए ले गया। और ये जो पर्वत आप देख रहे हैं, पूरे के पूरे जो पर्वत हैं वो नीचे धड़क गए हैं, और इतने बड़े बड़े पत्थर साफ तौर पर उस तबाही के गवाह हैं जो यहाँ पर 16 और 17 की रात को हुई है। चारों तरफ पसरे तबाही के मंजर और खंडहर में तब्दील हो चुकी इमारतें, खामोशी ऐसी कि रोंगटे खड़े कर दे। ये तमाम तस्वीरें केदारनाथ में आने वालों को एक बार सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन एक बात अभी भी यहाँ बची है जो ईश्वरी ताकत की ओर इशारा करती है। केदार घाटी में बह रही मंदाकिनी कभी मंद मंद बहती थी, लेकिन आज इसके वेग का अंदाजा देखकर ही आप लगा सकते हैं कि 16 और 17 की जून को इस नदी ने किस तरह से तांडव मचाया था। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी और टूटी हुई इमारतें के अलावा तो नजर आते हैं तो बड़े बड़े पत्थर। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पानी इतना भयंकर और इतना ऊपर था कि जो भी उसके बीच में आया वो सब कुछ उड़ा के ले गया। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि वो बड़ी बड़ी लोहे की वो रॉड दिखाएं जिसको पानी ने मानो एक कागज की तरह पूरे की मोड़ दिया है, और बड़े बड़े पत्थरों को ये पानी जो है, ये मंदाकिनी जो है अपने साथ बहा करके लाई है। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौरान जिन लोगों ने इस पूरे खौफनाक मंजर को देखा होगा उनके ऊपर क्या बीती होगी। फिलहाल सरकार इस बात से थोड़ी चिंतित है कि अगर श्रद्धालुओं को और साथ ही साथ मंदिर समिति को अगर अनुमति दी जाती है केदारनाथ पूजा के लिए, तो वो क्यों दी जाए, कैसे दी जाए, क्योंकि उनको तमाम ऐसे रास्तों को पार करके मंदिर तक पहुंचना होगा जो संभव नहीं है, और जो किसी ट्रेजेडी के लिए मानो किसी दुर्घटना को दावत देते हो ऐसे रास्ते। शायद यही कारण है कि सरकार नहीं चाहती कि किसी को भी ऐसी स्थिति में मंदिर में पूजा के लिए भेजा जाए। फिलहाल हम अपने दर्शकों के लिए वो खास तस्वीरें आगे लेने जाएंगे, और हम भी इसी रास्ते पर जाएंगे और दिखाएंगे कि आखिर इस समय बाबा केदार अपने सावन के महीने में कर क्या रहे हैं। किरणकांत शर्मा, P7 न्यूज, केदार घाटी, उत्तराखंड। और यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहे हमारे साथ। मेरे बच्चे हैं, मेरे को बंद कर दो भाई। सर आप जो भी करना है आपको, हमें यहाँ से ड्रॉप कर लो नीचे में।